तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काम आएंगे। जब आप अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करवाओगे कॉलेज के अंदर, आप जब भी सीसेप खत्म हो जाएगा, सीसेप के बाद में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। अब अगर आपने वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए तो आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है, सो बी प्रिपेयर। तो पहले से ही अपने को सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना है। अगर आपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करवाए और अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होने वाले हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अपने पास 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए, और इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर आपने टाइम पे इनको नहीं बनवाया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी सीट भी ख़राब हो सकती है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको आज ही जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसको बनने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं, कई बार 10 से 15 दिन भी लगते हैं। इसलिए आपको अभी जाके बनवाना है इसको। उसके बाद में अपनी बात आती है इनकम सर्टिफिकेट की। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है अभी या पहले का, तो आपका पहले वाला इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा वो 1 अप्रैल के बाद का बनेगा, और जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है उसको भी 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, 2022 का। तो ये दोनों वैलिड होंगे। उसके बाद में आपका आता है डोमिशियल सर्टिफिकेट। डोमिशियल सर्टिफिकेट आपको पता है जैसे 10 साल तक चलता है, तो आपका अगर डोमिशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं बना हुआ है तो आप इसको अभी बनवा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट में एक ये भी है कि अगर आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, एक आता है सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा वो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल काउंसलिंग होती है, ये सेंटर की काउंसलिंग होती है, सेंटर की कॉलेज है, तो आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। और आप इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो, वो कभी यूज़ आ सकता है, लेकिन आपको मोस्टली सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद में अगर आपने 12th के बाद में गेप 1 साल का गेप लगाया है, कि अगर आपका 21 में 12th हुआ था, ओके, उसके बाद में आपने 1 साल तैयारी किया, प्रिपरेशन की है जेई की, तो आपको उसके लिए गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा 1 साल का। तो वो गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। उसको गैप सर्टिफिकेट को आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, कि उसको आपको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। आपको नॉर्मल प्रिंट नहीं चलेगा, स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, और जो वकील होता है उस वकील से उसका अटेस्टेड भी करवाना पड़ेगा। तो ये गैप सर्टिफिकेट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बनवा सकते हो अभी। उसके बाद में आपका जेई एडमिट कार्ड चाहिएगा, आपका जो जेई का एडमिट कार्ड। उसके बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, बाद में बन जाएगा, लेकिन आप बनवा लो अभी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिएगा आपको। एक 10th की मार्कशीट चाहिएगी आपकी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, आपका एफिडेविट चाहिएगा पेरेंट्स का, तो वो पेरेंट्स का एफिडेविट भी आप बनवा सकते हो। उसके बाद में आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट भी चाहिएगा, वो स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट कॉलेज जिसको अलॉट हुआ है उसका एंटी रैगिंग का एफिडेविट चाहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने अभी तक जितनी भी फ़ी सबमिट की है कॉलेज में, या जोसा काउंसलिंग के थ्रू वो कॉलेज में जाती है, तो जितनी भी फ़ी सबमिट की है उन फीस की सारी रिसिप्ट आपको लगानी पड़ेगी वहाँ पे। उसके बाद में आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जहाँ पे आपने फ़ीस जमा की है, सबमिट की है, वहाँ पे आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको डाउनलोड हुआ होगा, तो वो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी वहाँ पे बनवा लेना है पहले से, वो प्रिंट निकलवा लो, ये तो निकल जाएगा। उसके बाद में आपका एक जेई का स्कोर कार्ड, कि जब आपका स्कोर आया था जिसमें सारी डिटेल्स आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, जो उसको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ था, आपकी ऑल इंडिया रैंक बता रखी थी। अगर आपका कैटेगरी है तो आपका कैटेगरी रैंक बता रखा था, तो वो वाला आपका जेई स्कोर कार्ड चाहिएगा। उसके बाद में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने 12th किया है जहाँ से, तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स अपने को नहीं लगाने, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाओगे तो आपका सीट, फिर से बता रहा हूँ, कैंसिल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी फेक नहीं लगाने, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाने हैं अपने को। जो भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट्स में, अपने को मिल नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप किसी को पूछ सकते हो, काउंसलर को, लेकिन अपने को फेक नहीं बनाना। और अपने कॉलेज में आप बात कर सकते हो कि सर मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, तो इसका क्या दूसरा वे है, मैं दूसरे वे में क्या सबमिट कर सकता हूँ, तो वो आपको कुछ हेल्प, टाइम भी मिल जाए, कि हो सकता है कि आपको कुछ टाइम मिल जाए कि इस टाइम तक आप सबमिट कर देना। तो आपको फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने। उसके बाद में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि आप या तो टीसी लगा सकते हो या फिर माइग्रेशन, आपको इन दोनों में से एक चाहिएगा। तो आप दोनों अपनी
ले सकते हो। बोर्ड से आपको माइग्रेशन मिल जाता है TCB, लेकिन आपको अपनी जो स्कूल जहाँ से आपने 10+2 की है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। एक मेरे को ये चीज़ बतानी है कि कई बच्चे होते हैं जो 12th के बाद में, जिन्होंने 21 में 12th किया, उन्होंने उसके बाद में 21 के बाद में वो अपनी कॉलेज का फॉर्म लगा देते हैं, फिल कर देते हैं कॉलेज का, कि वो BSc का फॉर्म फिल कर दिया। तो BSc का फॉर्म फिल करने के बाद में उनकी 1 साल कंप्लीट भी हो गई, जैसे 22 में। तो आपको फिर गैप सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉलेज की अपनी मार्कशीट लगा सकते हो। आपके पास कॉलेज की मार्कशीट है, कॉलेज से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो जहाँ से आपने लास्ट ईयर जो किया है उसका चाहिएगा। तो ये ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।